Oh my God. क्या ट्रेलर है, मतलब हर जगह से वजह I'm sorry, I think I would. जैसा कि देखा हमने वजह यही है कि कितना मिलियन, आई थिंक 10 million in 24 hours. ये हाँ बोलो जो मैं ड्रेस ही चलती हूँ मैं. आप पीछे मैडम थोड़ा सा हाँ ऐसे से करूँ. हाँ लगेगा दिवाली है Wow यार, this is so cool यार. मुझे तो ताप जलाना है. मुझे ताप. ओ वाह, ये स्पार्कल वाला है ना? तभी say something. What? I love this. This is very nice. And this is also netted. पता चला मेरा सती हो गई नाच दिवाली के दिन. मुझे नहीं पता. बहुत पसंद है. इस बार मैं लाने वाली हूँ. वसीम साइड वाला बाबा ठीक बुक करने से बंद हो गया है? नहीं 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 ना. वो बस होगा? एक बार बाकी है. ये सुपर. बहुत फास्ट. आशुतोष बाकी तू ले ले स्टार्ट रोलिंग. चलो रोल है. सना जी आप रेडी हैं? जी जी. ओके सना जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन वजह तुम हो के लिए, जिस तरह से 24 घंटे के अंदर 10 मिलियन एक रिकॉर्ड आया है ट्रेलर से, सिर्फ ट्रेलर से. एंड तो कितनी एक्साइटेड हैं आप इस जो एक पहली सफलता को लेकर, क्योंकि 10 मिलियन कुछ होता है अपने आप में. ऑफ कोर्स मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. जैसे आप देख रहे हो मैं खुद खुशी से लाल हो चुकी हूँ. डेफिनेटली बहुत एक्साइटेड हूँ. आई थिंक जब एक फिल्म रिलीज़ होती है और स्पेशली जब उसका ट्रेलर पहला रिलीज़ होता है, ट्रेलर इज़ अ स्मॉल झलक ऑफ द फिल्म. एंड आई एम वेरी हैप्पी. अगर लोगों ने ट्रेलर इतना पसंद किया तो आई एम श्योर वो फिल्म भी उतनी ही पसंद करेंगे जब वो देखेंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट. इट्स अ थ्रिलर. इट्स अबाउट लाइफ मर्डर ऑन टी वी. एंड आई थिंक जब एक जैसे जो ट्रेलर है, डेफिनेटली all the hard work and all the creative that is put in is by my director Vishal. And I think especially जो हमारे editor है मनीष, I think he is so good. मैंने इतनी सारी चीज़ें देखी है फिल्म मेकिंग के टाइम पे, जिससे इस मूवी में आई हैव बीन वेरी इन्वॉल्व इन टर्म्स ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन ऑल्सो. तो मैं जब पोस्ट होता रहता है, जब साउंड होता है, मिक्स होता है, मैं हमेशा जाके बैठ के वहाँ देखती रहती हूँ कि ये लोग कर क्या रहे हैं. एंड आई थिंक इट्स कमिंग आउट अमेजिंग. वी आर फाइनली रेडी विद द whole film. I finished dubbing for the film, and let's see what happens. 2nd December is a release, so I hope that ट्रेलर को जो रिस्पांस मिला है वैसे ही फिल्म को भी रिस्पांस मिले. एंड लेकिन जब आपके पास फिल्म की ऑफर हुई थी जी. तो कहा गया था कि ये सब चीज़ें हैं जी. फिल्म में, तब आपका जो क्या था, सब चीज़ें? जो भी है जैसे? एरोटिक है, इंटीमेट सीन है फिल्म में, सीन कौन सी? आई यू नो दिस इज़ वेरी वियर्ड बिकॉज आई थिंक हम सब इंडस्ट्री में ही हैं. हम कोई अलग अलग फील्ड में से तो है नहीं. तो जब इंडस्ट्री के लोग ऐसे बात करते हैं, अरे वैसे वाले सीन्स वैसे, सो आई वंडर व्हाट नॉर्मल जनता विल टॉक, बिकॉज यू नो यू गिव देम अ रीज़न टू से ऐसे और वैसे. बिकॉज आई थिंक आज की तारीख में इनफैक्ट कई सालों से इतनी फिल्म रिलीज़ हो रही है दैट एवरी फिल्म हैज़ अ किस. I don't know why is it so much of halla when especially Vishal makes a movie. I think जैसे विशाल की मूवी रिलीज़ होती है ऐसे सब पागल हो जाते हैं, क्यों ऐसा क्यों वैसा, विच इज़ वेरी वेरी वियर्ड. अभी भी बहुत सारी फिल्म रिलीज़ हो रही है, रिलीज़ हो चुकी है और जो होने वाली है विच हैज़ किसेस. बट आई थिंक ये क्वेश्चन कभी वहाँ नहीं उठता है. आई डोंट नो वेदर यू गो एंड आस्क देम ऑल्सो द सेम थिंग कि जब आपको ऐसे बोला था तो आपने वैसे कैसे रिस्पॉन्स किया. सो दैट्स वेरी फ़नी. और मुझे ऑनेस्टली मुझे वाकई बहुत हंसी आती है जब हम ये सब बातें करते हैं. बट मेरा यही मानना है जब हम फिल्म करते हैं, जैसे मैंने ट्रेलर लॉन्च के दिन भी कहा था, दैट फिल्म इज़ ऑल अबाउट फैंटेसी. फिल्म में जो होता है वो रियल में कभी नहीं होता है. और वही चीज़ हम कर रहे हैं जो हर लोग हर फिल्म में करते हैं. और
it's a part of a story, it's a part of a person's personal life, and I think today we are very open to western culture, we are very open to western films. हम western films तो ऐसे दौड़ के भाग के देखने जाते हैं जैसे पता नहीं हमारा ही कोई इन्वेस्टमेंट उसमें लगा हो. So I think when we are so open about everything, it's very weird when we use such words and talk about a film like this and say कि ऐसे और वैसे, because I think we all have, हर चीज़ का एक अप्रोप्रिएट वर्ड होता है मेरे हिसाब से यूज़ करने के लिए. एंड जब आप फिल्म देखने जाते हो आजकल हर किसी को रियलिटी देखनी है, हर किसी को रियल स्टोरी देखनी है, और जाहिर सी बात है जब आपका बॉयफ्रेंड होगा और हस्बैंड होगा तो डेफिनेटली कुछ रोमांस होगा जो रियल होगा. एंड आई थिंक वही हम जितना दिखा सकते हैं हम वही दिखाने की कोशिश करें. इमेज नहीं होता क्या, इसकी इमेज लगी, बोल्ड इमेज लगी. नहीं, आई थिंक मैंने तो जय हो में कैमियो किया था, मुझे कैमियो तो नहीं मिल रहा है ना अभी, विलन किया था इसमें तो मैं हीरोइन हूँ. तो कैसे मुझे एक चीज़ पता है, जिनको आपको काम नहीं देना होता है वो आपका इमेज बनाते हैं, और जिनको कुछ आपको नहीं देना होता है वो सिर्फ एक चीज़ देते हैं, वो है राय. तो आई थिंक मुझे वो डेफिनेटली नहीं लेनी है. और जिनको काम करना है और जो वाकई आर्टिस्ट और वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स में बिलीव करते हैं और वर्सिटैलिटी में बिलीव करते हैं, आई थिंक उनके लिए और एज एन आर्टिस्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं जब कुछ करूँ थोड़ा नया करूँ. एंड आई थिंक लोगों ने मुझे जय हो में सिर्फ एक छोटे कैमियो में देखा है और प्लेइंग अ नेगेटिव एंड फ्यू सीन्स दैट आई हैव डन, बट नाउ दे विल सी मी in a proper 2.5 hour film. So I think that's a growth. और जब मैंने ये फिल्म साइन की थी, जब मैंने डिस्कस की थी या जब बातें हो रही थी, लोगों ने मुझे यही क्वेश्चन किया था, आप कैटेगराइज नहीं हो जाओगी. बट आई थिंक हर किसी के लिए लाइफ और जर्नी और सिचुएशंस अलग होती है. जब मैं बिग बॉस में भी गई थी लोगों ने कहा था मत करो, काम ख़राब हो जाएगा, नाम ख़राब हो जाएगा, ये हो जाए. बट आई थिंक फॉर मी बिग बॉस वर्कड, इट वॉज पॉजिटिव फॉर मी. सो आई थिंक मैं वही करती हूँ जो मुझे लगता है शायद मेरे लिए पॉजिटिव हो. और आई ऑलवेज बिलीव इट्स एन इंटेंशन. अगर आप हर चीज़ अच्छे इंटेंशन से और अच्छी नीयत से करो और अपनी जी जान लगा के मेहनत करो, आई डोंट थिंक एनीबडी कैन डू एनीथिंग फॉर यू, नॉट इवन कैटेगराइज यू. सलमान खान सर से या कुछ आपको आई कॉम्प्लीमेंट्स कुछ? मुझे पूरी इंडस्ट्री से बहुत कॉम्प्लीमेंट्स आई है. एंड डेफिनेटली नो, ही इज़ नॉट कॉम्प्लीमेंटेड मी और सेड एनीथिंग येट अबाउट द फिल्म, बट एज आई मेंशन्ड बिफोर, सोहेल हैज़ मैसेज्ड मी दैट ही लव्ड द ट्रेलर. एंड फॉर मी एज एन एक्टर, आई थिंक इवेंचुअली व्हाट यू सी इज़ दैट पीपल अप्रिशिएट योर वर्क, दैट्स मोर देन इनफ. क्या आप सलमान खान को ये फिल्म दिखाएंगे? ऑफ कोर्स, मैं सबको, ये फिल्म तो थिएटर में रिलीज होने वाली है, सब स्पेशल स्क्रीनिंग में सलमान सर को बुला के. टी सीरीज स्क्रीनिंग में बिलीव ही नहीं करता है वो लोग, कोई मूवी की स्क्रीनिंग नहीं रखते, किसे नहीं बुलाते. कहते हैं जिन्हें भी मूवी के बारे में जानना और अपने रिव्यूज़ देना प्लीज़ थिएटर में जाके दो, विच इज़ अ वेरी गुड आइडिया ऑफ भूषण. सो आई थिंक भूषण जी ने बहुत सुपर्ब चीज़ रखी है ये, ऑफ नो स्क्रीनिंग ओनली until unless you're not making a biopic or a very huge film. So I think जब लोग देखेंगे तो देखेंगे. दिवाली आ रही है, क्या प्लान्स हैं? दिवाली आ रही है तो यही प्लान्स है ऑफ कोर्स. फर्स्ट तो दिवाली अब है, हम अपने मूवी प्रमोशन स्टार्ट करने वाले, बहुत ही अच्छा टाइम है, बहुत ही ब्लेस्ड वीक है ये. सो आई होप कि एक तो हम ये अच्छा काम करने वाले जो प्रमोट करने वाले हैं अपनी मूवी. सेकेंड, ऑब्वियसली ऑन पर्सनल लेवल, आई थिंक मीटिंग माई फ्रेंड्स, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, ईटिंग फूड, गोइंग आउट, सेलिब्रेटिंग and being one family. I think that's very important because जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स का ग्रुप है, वी ऑल कम फ्रॉम वेरी डिफरेंट रिलीजन्स. सो जब फेस्टिवल होता है, आई एम सो हैप्पी कि हम सब इतने अलग हैं और हम सब एक दूसरे की खुशी में उतना ही इक्वल कंट्रीब्यूशन दे पाते जो वो मेरी लाइफ में देते और मैं उनकी लाइफ में देती हूँ. सो आई थिंक इट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर मी. दिवाली हैज़ ऑलवेज बीन वेरी एक्साइटिंग फेस्टिवल. कोई ऐसा मोमेंट है, कोई ऐसा दिन है जो दिवाली में कुछ ऐसा हुआ हो? ऑनेस्टली सच बोलूँ तो ऐसे कुछ नहीं हमारे लिए स्पेशल. आई थिंक स्पेशल वही होता है जो आप बनाते हो. एंड आई थिंक हर साल हम स्पेशली फ्रेंड्स के साथ ऑब्वियसली हम कोशिश करते हैं कि हम क्या उनके लिए करें. तो आई थिंक हर साल हम दिवाली में जैसे मैं अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट देती हूँ दिवाली में, वो भी मुझे गिफ्ट देते हैं, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग. एंड हम सब फैमिलीज़ के साथ अपनी अपनी फैमिलीज़ को लेके, हम इतनी बड़ी फैमिलीज़ डिनर पे जाते हैं, वी गो आउट फॉर फिल्म, वी गिफ्ट ईच अदर वट एवर वी वॉन्ट, एंड विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग. I think the special thing and the different thing is, even though it's not my festival, people still gift me, all my friends. So I think that's a very nice gesture that, you know, you equally part of Diwali the way, you know, we are of Eid. So I think that's very, very important. कौन सा गिफ्ट लगा कि आप वाकई मुझे चाहिए था, मुझे मिल गया? मुझे मेरे दोस्त हमेशा एकदम करेक्ट ही गिफ्ट देते हैं, या तो कपड़े देते हैं, या तो मेकअप देते हैं, या तो शूज़ देते हैं. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी नाइस थिंग. हमें पता है एक दूसरे को हमें क्या देना चाहिए, तो हम जिसकी जो ज़रूरत होती है, या जो इंसान एक हफ्ते
पहले बहुत एक चीज़ के लिए रोता रहता है कि मुझे ये चाहिए, हम सोचते चलो यही गिफ्ट कर देते हैं. सो आई थिंक दैट्स व्हाट वी डू. बैक टू हम आते हैं बिग बॉस पे. जी. बिग बॉस फिर शुरू हो चुका है. जी, जी, जी. इस बार तो कुछ आम जनता भी जी, है. जी, जी. देखा आपने एपिसोड, क्या कहेंगे उस पर? आई थिंक मैंने सिर्फ लॉन्च देखा है, वो भी आधा देखा है मैंने, एक भी एपिसोड अभी तक देखा नहीं है. आई वांटेड टू सी, मैंने मिस कर दिया कल फर्स्ट डे. बट वेरी गुड कॉन्सेप्ट, कॉमनर्स है, एक्टर्स है. बट अगेन अ वेरी डिफिकल्ट सीजन बिकॉज आई ऑलवेज फील व्हेन कॉमनर्स कम and when the fights happen they talk anything and that's the most scary thing for a celebrity because you don't know कि आदमी अभी क्या बोल देगा. और बहुत of course because जितने भी गए हैं अभी आप लड़कों को देखो वो सारे टेलीविजन के रेप्यूटेड नेम्स है. सो आई थिंक इट्स ईजी टू फाइट विद एन एक्टर ऑन स्क्रीन बीइंग एन एक्टर, बट टू फाइट विद अ कॉमनर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज it can get very dirty also or it can be very nice also. So it's a learning process. We can learn good things from people as well as we can have a bad image. So I just hope that this season is good and it's not all about fight, you know. साथ ही कुछ लोग कहते हैं कि बिग बॉस जो भी होती है स्क्रिप्ट होती है वो सारी, और कुछ ऐसा है ही नहीं, होता नहीं है. पता है दिस टीआरपी के लिए इज सब. ऑनेस्टली मैं जब बिग बॉस के अंदर गई थी मैं यही परसेप्शन के साथ गई थी कि ये शो बहुत स्क्रिप्टेड होता है. मुझे कभी ना कभी ये लोग कुछ आके बताएंगे और अंदर जाके मैंने उस इंसान को इतनी गालियाँ दी है मन ही मन में, क्योंकि ऐसी कभी नहीं हुआ. मैं वेट करती रह गई, सीज़न ख़त्म हो गया और ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं आई. तो आई थिंक मैंने तब ये बिलीव कर लिया कि आई थिंक बिकॉज लोगों को ये बात हज़म नहीं होती है कि एक एक्टर के साथ ऐसे पागल की तरह कैसे लड़ सकता है, जो मुझे भी पहले लगता था कि सेम फ्रेटर्निटी के एक ही साथ काम करता है. बट आई थिंक इट्स वेरी रियल. पीपल फाइट ऑन एनी थिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट. दे कैन फाइट ऑन एनी थिंग. जैसे अभी मैंने सुना है कि किसी ने किसी को एज पूछ लिया तो उस पर झगड़ा हो गया. तो आई थिंक ऐसे बहुत सारी चीज़ें घर में पता नहीं क्यों हो जाती है बिकॉज घर में करने के लिए कुछ काम होता नहीं है. तो थोड़ा एंटरटेनमेंट का सोर्स उनके लिए सिर्फ फाइट है और कोई एंटरटेनमेंट है ही नहीं. तो आई थिंक वो लोग आपस में ही फाइट करके खुश हो जाते हैं. फिर आते हैं फिल्म पे, कैसा रहा एक्सपीरियंस सब सामन जोशी जी साथ में? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा रहा. जैसे मैं हमेशा से ही कहती आई हूँ जो मैंने फिल्म साइन की है कि शर्मन इज़ अ वेरी अमेजिंग एक्टर. ही इज़ बीन पार्ट ऑफ सच ग्रेट फिल्म्स एंड मैं हमेशा शर्मन को यही कहती हूँ दैट आई ऑलवेज लर्न you know lot of things from you in terms of acting, in terms of how to perform because he's a very fine actor. जहाँ तक रजनीश एंड गुरमीत है आई थिंक दे वर वेरी गुड एंड सपोर्टिव को-स्टार्स. सो आई थिंक आई हैड अ ग्रेट टाइम ओवरऑल. तो कुछ एंड समझ जी जैसा कि हमने देखा कि ट्रेलर में हमने जितना कुछ भी देखा, जो इंटीमेट सीन देखा ये सब या फिर गुरमीत के साथ में जो कुछ भी और बाहर भी बातें हो रही हैं, तो वो जब आपको स्क्रिप्ट में सुनाया गया कि इस तरह से आप लोग को सीन करने हैं तब क्या हिचकिचाए आप या फिर? ऑब्वियसली हमें सुन के खुशी से पागल तो हो नहीं गई होगी है और जाहिर सी बात है कि ओ माय गॉड ये तो सीन और डालो, ये मेरा फेवरेट सीन है. ऑब्वियसली आप कोशिश करते हो और जब आप प्रोजेक्ट में आपको पता है, आप क्लैरिटी होती है कि पिक्चर में ये सीन है और ये करना है. बट बिकॉज ऑफ दिस सीन्स आई कैन नॉट लेट गो अ गुड स्क्रिप्ट. मेरे पास दो चॉइसेस थी, या तो मैं इतनी शैलो हो जाऊं और अपनी सोच इतनी छोटी कर लूं और बोलूं ओह माय गॉड ये तो पाप है, ये मैं बिल्कुल नहीं करूंगी. और या तो मैं सोचूं कि नहीं, मुझे एज अ एक्टर अपने आप को प्रूव करना है और शायद यही वो मौका है जहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू प्ले अ प्रॉपर लीड, बी अ प्रॉपर हीरोइन एंड शो देम एवरीथिंग in terms of talent, in terms of romance, in terms of singing, dancing, I think everything. So I think मैं सोची कि option B is better. So I wanted to do the film and I think मेरे director को मैंने during the film also I used to keep telling him कि you know थोड़ा सा किधर से तो omit कर दो, थोड़ा यहाँ से निकाल दो. I think he's been very supportive and I think when you do such scenes and when you are part of a film which also has little affection showing films, so I think it's very important that you are with a right director and a right cameraman because it plays a very important role on how you look eventually. कुछ एक सवाल. बिग बॉस में बिग बाबा आए हुए हैं. तो बाबा ने कहा है कि सलमान खान की लाइफ बदल देंगे. हाँ, शादी करने हैं Oh really? अगले साल. ये मैंने अपनी लाइफ में एक ही चीज़ सीखी है, बाबा बेबी किसी पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है. मेरे लाइफ में भी ऐसे बहुत यहाँ पे बाबाज आए हैं और बहुत सारी चीज़ें और लूट के गए हैं. ये सब सिर्फ पैसे लूटने की चीज़ें हैं. आई डोंट नो. देखो बहुत सारे लोग जेन्युइनली गिफ्टेड होते हैं एंड आई हैव सीन दैट ऑनेस्टली ऑन अ वेरी सीरियस नोट. मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने बहुत चीज़ें क्योर करी है, बट अनफॉर्चुनेटली अब इतने सारे नकली लोग आ गए हैं कि कभी कभी हम इतना जनरलाइज कर लेते हैं लोगों को कि हर किसी को एक ही नज़र से दिखते हैं.
पर अब वो बिग बॉस है, अब वो तो सारी पोल खोलेंगे। अब जब जैसे सीज़न आगे जाएगा तब हम देखेंगे कि बाबा और क्या क्या करते हैं बाबा के चमत्कार। सना अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताओ। Future, well, I've started shooting for Tom, Dick and Harry Return, which is not an erotic thriller, it's a comedy film. So people will also see a different side of me, which is doing comedy, which I've been best at, and I hope I can do it well on screen also. So I think I'm very excited because जैसे आप कह रहे थे, आप में से कोई कह रहे थे कि कैटेगराइज हो जाओगे, ऐसे कुछ हुआ नहीं ऐसे कुछ हुआ नहीं है। आई थिंक जब ये फिल्म रिलीज़ होगी और उसके कुछ महीने बाद ऑब्वियसली एक कॉमेडी फिल्म रिलीज़ होगी, तो एज एन एक्टर आई रियली फील वेरी नाइस। दिस ईयर हैज़ बीन वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी गुड फॉर मी। आई हैव गॉट अपॉर्चुनिटी टू प्ले 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स, सो आई थिंक आई एम रियली हैप्पी एंड आई डोंट थिंक एंड आई थिंक जिन्हें काम देना होगा वो डेफिनेटली सब चीज़ देख कर काम दे देंगे। क्या देखती हो आप फिल्म में? स्क्रिप्ट देखते हो, डायरेक्टर देखते हो, क्या देखते हो या कैरेक्टर देखते हो? आई थिंक सबसे पहले जो मैं देखती हूँ वो है प्रोडक्शन, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जो हम फिल्म बनाए वो हम ना देखें, लोग भी देख पाए। सो आई थिंक द फर्स्ट इज़ प्रोडक्शन बिकॉज इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द टर्म्स ऑफ हाउ द फिल्म एंड्स अप लुकिंग, हाउ इट इज़ रिलीज्ड, हाउ इट इज़ प्रमोटेड। सो फॉर मी फर्स्ट इज़ डेफिनेटली प्रोडक्शन हाउस, सेकेंड इज़ द डायरेक्टर बिकॉज कभी कभी जब आप स्क्रिप्ट सुनते हो तो कुछ स्क्रिप्ट ऑनेस्टली समझ में भी नहीं आती है, और कुछ स्क्रिप्ट में लगता है ये क्या, मुझे समझ में नहीं है, शुरू कब होगी ख़त्म कब, यू नो ब्लैंक होती है। बट जो डायरेक्टर एक ट्रीटमेंट देता है, आपको लगता है यार ये कुछ अलग ही फिल्म बन गई। यू नो आई हैव सीन सच फिल्म्स, यू नो मेरी आंखों के सामने जब मैं साउथ में भी थी और मुझे कुछ स्क्रिप्ट नरेट होते थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सी फिल्म है और मैं क्या कर रही हूँ इसके अंदर। बट जब वो बन जाती थी मुझे लगता था नहीं, यू नो शायद मुझे समझ में नहीं आया, बट जो ट्रीटमेंट था आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। And then the script, I think it's a director's a very important part of the film because कभी कभी कुछ scripts में इतना कुछ होता नहीं, but a director makes it look so nice and big. So first is production, second is definitely the director, third is my script, and then follows the actors and everybody. मैम जैसा कि आपने बताया कि आप वाह क्या आवाज है बहुत, सब लोग मुड़ के देखे कौन है। I know, इंसान डर जाए कौन है। कंटिन्यू नहीं बोली। मैम जैसे कि आपने बताया कि आपके जो सीन है उसको लेके आप काफी मतलब हिचकिचा नहीं रहे थे, तो हमें बताएंगे कि आपकी पूरी शूटिंग है जो सीन्स को लेकर या कोई मतलब शूटिंग में आपको ऐसा लगा हो कि ये सीन जो है वो कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगी, मतलब टोटल जो शूटिंग है वो कितने दिन में कंप्लीट हुई? टोटल शूट आई थिंक हमने कुछ 35-40 डेज में की है ओवरऑल। और कुछ कोई ऐसा सीन जो आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगा हो, मतलब जिसको? मुझे तो ऑनेस्टली जब मैंने फिल्म स्टार्ट किया मुझे लगा मुझे एक्टिंग ही नहीं आती है जो मैं बहुत कॉन्फिडेंस से गई थी, अरे मैं क्या एक्टिंग करने वाली हूँ। आई थिंक जैसे फर्स्ट फिल्म लगा मुझे लगा ओह शिट ये मेरी फर्स्ट, डेफिनेटली मेरी फर्स्ट फिल्म है। बिकॉज आई थिंक जो मेरे डायरेक्टर विशाल है वो इतने क्लियर थे कि उनको कैरेक्टर्स के साथ क्या प्ले करना है। मतलब लिटरली जब मैं शॉट देती थी और मैं ऐसे करके ऐसे और ऐसे देखती थी, वो मुझे आके बोलते थे ऐसे देखना वैसे मत देखना। मैं इतनी डर गई थी शूटिंग के स्टार्टिंग के टाइम पे, स्पेशली जो मेरा मूवी में इंट्रोडक्शन है बहुत ही धार्मिक तरीके से हो रहा है, वेर आई एम सिंगिंग ओम भूर्भुवः स्वः, एंड मुझे ऐसे करके आँख बंद करके सीन करने बोला था। पता नहीं जैसे मैंने किया आई स्टार्टेड मूविंग लाइक दैट एंड दैट वाज लाइक सो फनी बिकॉज इवेंचुअली उन्होंने मुझे बोला आपसे ही नहीं होगा, आप आँख खोल के ही बोलिए। सो एंड लिटरली एक असिस्टेंट मेरे नीचे बैठ के 2 पैर पकड़ा हुआ था ताकि मैं हिलूँ ना फ्रेम से। सो आई थिंक ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें सेट पे हुई है एंड हंसते खेलते फिल्म कब खत्म हो गई ऑनेस्टली पता ही नहीं चला। लास्ट सवाल है कि कैदिल मुश्किल रिलीज नहीं हो नहीं आई एम सॉरी, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन योर क्वेश्चन। कौन सा मेरा फेवरेट गाना है? वेल सबसे फेवरेट गाना मेरा डेफिनेटली है टाइटल ट्रैक वजह तुम हो, बिकॉज वजह तुम हो टाइटल विशाल के हेट स्टोरी 3 के एक सॉन्ग से आता है, तो मैं डेफिनेटली चाहती हूँ कि लोग उसे भूल कर सिर्फ ये टाइटल और ये गाना याद रखें। एंड इट हैज़ कम आउट सो ब्यूटीफुल, मिथुन हैज़ डन द सॉन्ग एंड इट्स अमेजिंग। उसके बाद मेरा दूसरा सॉन्ग फेवरेट है ऐसे ना मुझे तुम देखो सीने से लगा लूँगा, तो डेफिनेटली आइकॉनिक सॉन्ग है देव साहब का एंड आई एम श्योर पीपल आर गोइंग टू लव द सॉन्ग व्हेन इट कम्स आउट। वी आर रिलीजिंग द सॉन्ग ऑन 20th on YouTube and TV, वजह तुम हो, so guys enjoy it. मैडम जैसे कि आप लोग इतना नहीं मैं गाना नहीं गा रही हूँ, उसमें लड़के ने गाया है। लड़के ने आप भी शौक तो रखती है ना? मैम 2 लाइन हो जाए। 2 लाइन। 2 लाइन
अभी तुम्हारा सवाल का अरे एक मिनट में जितने गाने याद करने दो। समा के गाना। अच्छा वो हाँ दूसरा है इस पिक्चर का। हाँ चल रहा हूँ। ये भी मेरी पिक्चर में ही है। भाई तुमने ट्रेलर में क्या देखा? आ गए अभी तुम्हारा क्वेश्चन ये कहीं और थे उस दिन नहीं आए नहीं, वो ऑनलाइन में सबने ऑनलाइन में 10 मिलियन व्यूज है। चल गाना लगा ओके शिव मैं गाना भूल गई। ऐसे न मुझे तुम हाँ तुम मैं रिमिक्स कर रहे वैसे भी ये रीमिक्स ही है ऑफ कोर्स। अभी मैं क्या कहूँ, इसमें सबको ये गाना पता है पर ऑफ कोर्स बहुत सुंदर सॉन्ग है क्या है। सो आई थिंक वेरी नाइस। आई थिंक मेरी मॉम सबकी मॉम्स डैड्स का ये बहुत फेवरेट सॉन्ग है एंड आई थिंक वी डन फुल जस्टिस। गाना बिल्कुल ख़राब नहीं किया है, बहुत अच्छे तरीके से बना है एंड आई थिंक पीपल आर गोना एंजॉय द सॉन्ग। प्रभात आप कुछ पूछना आज का सवाल हाँ हाँ पूछिए ना प्लीज़ है दिल प्लीज़। दिल है मुश्किल का जीना हो रही है, क्या कह रहे हैं उसके बारे में आप? मैं क्या कहूँ, रिलीज हो रही है तो हो जाए। नहीं हो रही बैन हो रही ओ शिट नहीं हो रही है। बैन कर दिया मैंने भी सुना था पर मुझे लगा शायद ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं। उस बारे में आप आप पे क्या कहना है? क्या कहूँ यार, इट्स वेरी सैड बिकॉज आई थिंक जब मैंने प्रोमो देखा था इट वॉज वेरी वेरी very intimidating promo and I think I used to keep seeing, I think Ash is looking fab, Anushka is looking so good, all the actors are looking so good but I just hope कि कुछ तो alter होके film release हो जाए. I'm really wanting to see the film to be honest and I really wish them luck with the whatever the procedure is happening. अरे वाह